हमारी एक कथा द्वारिका में हुई, उसके बाद फिर कथा नहीं हुई 1-1.5 वर्ष तक। पिताजी का स्वभाव ऐसा कि हम किसी से नहीं बोलेंगे इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहे कि हमको कथा सुननी है तो कथा करने जाना। 1.5 वर्ष तक हम पंखा ही घूमता देखते रहते, पढ़ते रहते, मैंने की कथा कोई करावे तो सुना, मैं कोई करा ही नहीं रहा। तो हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर युक्ति बताई, बोले लाला तू एक काम करे कर, तो कुछ श्रोता था, फ्री के श्रोता। मैंने की बताओ, बोले हमारी गौशाला में 100 गैया हैं, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाया करो, स्नान ध्यान करके भागवत जी लेके, और गैयाओं के बीच में तखत डाल के गैयाओं को कथा सुनाया करो। उस समय को आज तक नहीं भूलता हूँ अपने जीवन के। मैं ब्रह्म मुहूर्त में कोहरा पड़ता था और नहा धो करके 4 बजे अपनी भागवत जी लेकर के हम जाते थे गौशाला, और गायों के बीच में बैठते, सारी गाय उठ जाती, गायों का स्वभाव होता है, गाय 4 बजे उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं गैया, और गैया सब उठ जाती थी, बढ़िया बैठे, सर्दी का समय होता था, अंगीठी जलाता और चारों तरफ गैया, और वहां उनके बीच में जब स्वर गाता था भागवत जी के, आहा, बीच बीच में अम्मा करके गैया बोलती थी, आहा आनंद आ गया। और कभी वहीं किसी गैया का दूध निकल रहा है, कोई गैया ब्याह रही है और बीच में कथा चलती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नंदोत्सव हो रहा था, उस समय 2 गैया ब्याही एक साथ, एक श्री जी पधारी, एक ठाकुर जी पधारी। तो हमने लगभग 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक गैयाओं को कथा सुनाई सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। हमें ऐसा लगता है कि आज गिरधर लाल जी हमें प्राप्त है, ये व्यासमंच हमें प्राप्त है, ये भागवत जी, ये ठाकुर जी तो हैं, ये ठाकुर जी मिले ही इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 वर्ष हमने गैयाओं को कथा सुनाई।